पिछले क्लास में हम लोग गिब्स एनर्जी पढ़े थे, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे। तो देखो हेडिंग हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब क्या, ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा सा देखना, हम लोग दो इक्वेशन जाने थे ना। पहला इक्वेशन मेरा था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये इक्वेशन। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट का जो रिलेशन था हम लोग पढ़े थे ये थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है ना, 11th में। तो वो थोड़ा सा है ना, उस रिलेशन का भी फॉर्मूला हम बता रहे हैं। ठीक, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस 2.303 RT लॉग KC। फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला तो सीखे ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और एक और फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग KC। ठीक है, और यहाँ पे जो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो मेरा 298 केल्विन है। ठीक, दोनों इक्वेशन को हम रिलेट करेंगे, ठीक है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को रिलेट किए तो देखो, तो इसको लिख सकते हैं ना, ये माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग KC। ठीक है, अब माइनस माइनस तो हटा दो, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 RT लॉग KC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, NF मेरा न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो उसमें ये रिलेशन और ये रिलेशन और फिर इसको ये कंपेयर करके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो NCERT एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3.4 है, और ये क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। कंपटीशन में हाफ पार्ट करके कोई एक पार्ट पूछेगा। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में निकालना है डेल्टा जी नॉट और KC दोनों निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग का सही होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। Cr से Cr3+ में गए हैं, तो Cr क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में गया है, Cr3+ में। ये स्टेप इसलिए सिखा रहे हैं कि जिसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दिक्कत होता है थोड़ा ध्यान से ये स्टेप को समझना। ठीक है, और फिर इधर देख लो, CD के ऊपर क्या चार्ज है, 2+ है, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में जाएगा, CD में। ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया मेरा इक्वेशन, 2Cr + 3 CD 2+, क्या दे रहा है, 2Cr3+ + 3 CD दे रहा है। देखो तो ये आ गया ना इक्वेशन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चला ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 है। अब उसके बाद तुम लोग निकालो, ई नॉट सेल निकाल लो पहले, ठीक है ना। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं, तो कैथोड पे क्या है तुम्हारा CD का कितना दिया हुआ है, माइनस 0.40, ठीक है ना, और Cr क्या है, माइनस 0.74। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब उसके बाद आ जाओ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या था, माइनस NF ई नॉट सेल। पिछले क्लास में पढ़े थे ना फॉर्मूला, N यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो N यहाँ क्या हो गया, 6, फैराडेज कांस्टेंट 96500, और ई नॉट सेल क्या हो गया, 0.34। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो तुम मल्टीप्लाई करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा कितना, 196860, 196 माइनस में ना 196,860 जूल। ठीक है ना, डेल्टा जी नॉट को जूल या जूल पर मोल में हम लोग दोनों से लिख सकते हैं। तो कितना आया इसका, 196,860 जूल। अब हमको KC निकालना है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना सिखाए थे ना, तो ध्यान से ज़रा देखो, ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वेशन था ना मेरा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग KC। तो डेल्टा जी नॉट की जगह ये वैल्यू रख दो, तो रख दिए, ध्यान से देखना, 196, ठीक है ना, 860 रख दिए।
इज इक्वल टू 2 पॉइंट माइनस था ना 2.303, आर का वैल्यू कितना था 8.314, टेम्परेचर कितना बताए थे 298 इंटू लॉग के सी, हुआ ना ये रिलेशन। ठीक है ना, ये रिलेशन कहाँ से है पता चल रहा है ना। एक और फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे ना, क्या बताए थे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, था ना ये फॉर्मूला। तो डेल्टा जी नॉट पे ये वैल्यू यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, आर और टी तो तुम्हारा ये कांस्टेंट है। अब उसके बाद तुम यहाँ से क्या करोगे, लॉग के सी निकालोगे। ठीक है, तो लॉग के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना, तो यहाँ क्या हो गया 196860 डिवाइडेड बाई क्या लिखे थे 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। अब एग्ज़ाम में इतना तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, इतना मल्टीप्लाई करने का तो टाइम नहीं रहेगा, तो एक वैल्यू याद रखना 570 584 570 584 बच्चा लोग याद रख लेता है। लॉग के सी इज इक्वल टू क्या है 196860 डिवाइडेड बाई क्या बोले 570 584 और 5 के बाद डेसिमल देना है 570 584 याद रखना। ठीक है, अब इसको डेसिमल के बाद 2 प्लेस काफ़ी है, डिवाइड करने के बाद जो आएगा तो इसको तुम लोग डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 34.501 34.501 0.50 भी लेके चल सकते हो। हम क्या कहते हैं एक और नंबर ले लिए 0.501 ले लिए। अब के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग 34.501, एंटी लॉग तो सिखाए ना ट्रिक्स, क्या सिखाए, डेसिमल के आगे जो भी नंबर है वो किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तुम लोग एंटी लॉग का टेबल खोलो, एंटी लॉग के टेबल में देखो 0.50 का 1 देखोगे तुम लोग। ठीक है ना, एंटी लॉग का टेबल मिलता है तो 0.50 का 1 देखो तो 3170 होगा, 3170। एक नंबर के बाद इसमें क्या करेंगे, डेसिमल दे देंगे, एक नंबर के बाद डेसिमल दे दिए और डेसिमल के आगे जो भी नंबर है वो पावर में चला जाएगा 10⁻²4। इसके बाद भी कोई डिजिट रहता है ना तो उसका फिर आगे देखते और ऐड करते। तो मेरा इतना ज़्यादा करने का सॉल्व नहीं है, हम लोग इतना में ये ला देंगे आंसर। और कंपटीशन वाले बच्चा को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0.34 10⁻, चेक कर लेना 34, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम वाले बच्चा सब पूरा एकदम स्टेप में करना है, अच्छे से करना है, लॉग टेबल गिवन रहेगा तुम लोग को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का वही सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखो। फिर वही है सेल रिएक्शन, Fe2+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में गया, Fe3+ में, और Ag+ जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में गया, Ag में गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए तो क्या आ जाएगा, Fe2+ प्लस Ag+ प्लस क्या दे रहा है, Fe3+ और Ag दे रहा है। ये कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, E0 सेल तुम लोग निकाल लोगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो सिल्वर का कितना है 0.80 और वो है 0.77, माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.03 वोल्ट। ठीक है ना, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब उसके बाद डेल्टा G0 निकालो, डेल्टा G0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस NF E0 सेल। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है और फैराडेज है 96500 और E0 सेल तुम्हारा है 0.03। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2895 जूल, -2895 जूल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसको सेम वही रिलेशन करना है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। तो हम लोग यहाँ ले लिए -2895 ले लिए, -2.303, ठीक है, इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन इंटू log KC। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब log KC माइनस माइनस प्लस हो गया, log KC इज इक्वल टू हो गया 2895 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, log KC। ठीक है, इसका हम क्या तुम लोग को अभी बताए थे कि याद करके रखना एक वैल्यू, याद किया
बोलो क्या होगा, 570, 584, 570, 584 और एक 5 के बाद क्या करना है, डेसिमल दे देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.507 लॉग KC इज इक्वल टू 0.507। तो KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटीलॉग 0.507। एंटीलॉग तो बताए ना देखने के लिए, क्या करेगा 0.50 का 7 देखोगे। चलो लॉग टेबल एंटीलॉग खोलो, लॉग टेबल में एंटीलॉग, लॉग के बाद एंटीलॉग दिया रहता है। 0.50 का तुम लोग 7 देखना, ठीक है ना। तो 0.50 का जब 7 देखोगे तो देखो वैल्यू कितना आता है। 0.50 का 7 देखने पे 3214 आता है। क्या आता है, 3214। एक नंबर के बाद डेसिमल दे दो और डेसिमल के आगे जो भी नंबर है वो किस में चला गया, पावर में। और एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, KC इज इक्वल टू 3.214। क्लियर है, ठीक है। चलो एक इंटेक्स एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है वो भी करा दे रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन NCERT का दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है इस पार्ट से। ये क्वेश्चन तो और आसान है। इसमें क्या कहते हैं, E0 सेल तो अभी हम लोग को निकालना ही नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो तुम लोग को सिखाए थे पिछले क्लास में, सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। नीट एग्जाम में भी आया था। तो नीट एग्जाम में तुम्हारा केवल डेल्टा G0 आया था और निकालना है तुमको इसमें डेल्टा G0 भी और KC भी। तो चलो हम लोग सीधे निकाल लेते हैं। डेल्टा G0 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस NF E0 सेल, और N यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है और फैराडेज कांस्टेंट 96500 है और E0 सेल दिया हुआ है 0.236 वोल्ट। ठीक है, अब तीनों को तुम लोग मल्टीप्लाई कर लो, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -45548, -45548। आंसर किस में आया, जूल में। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है तो फिर सेम वही चीज़ ना, -45548 इज इक्वल टू, अब तो याद हो गया होगा, 2.303, आर क्या था 8.314, टेम्परेचर 298 इंटू क्या, लॉग KC। ठीक है, तो लॉग KC इज इक्वल टू, माइनस माइनस तो हट गया ना, तो क्या आया 45548 और इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 570, 584, 5 के बाद क्या हो गया, डेसिमल। ठीक है, अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.982। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7.9 लॉग KC इज इक्वल टू 7.94, कितना बताया 9, तुम्हारा इसको सॉल्व करने पे कितना रहा 7.982। ठीक है ना, 7.982 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसका KC इज इक्वल टू, एंटीलॉग ले लो, एंटीलॉग हो जाएगा 7.982। तो एंटीलॉग टेबल में क्या देखोगे, 0.98 का क्या देखोगे, 2 देखोगे। तो एंटीलॉग टेबल खोलो, 0.98 का 2 देखो, तो 0.98 का 2 होगा 9594। क्या है, 9594। एक नंबर के बाद डेसिमल दे दिए, इंटू 10 टू द पावर क्या आ गया, 7। हो गया ये मेरा सॉल्व। ठीक है ना, लगभग आंसर आ गया 9.6 इंटू 10 टू द पावर 7। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज इस क्लास में हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े, दोनों फॉर्मूला का रिलेशन भी पढ़े। एक तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, जो पिछले क्लास में भी पढ़े थे, और एक हम लोग क्या जाने, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग KC। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूला का रिलेशन, दोनों फॉर्मूला से न्यूमेरिकल जो है वो तुम्हारा NCERT एक्सरसाइज और इंटेक्स एक्सरसाइज, ये इंटेक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और जो इससे पहले कराए थे वो एक्सरसाइज का था, इंटेक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.6 है। ठीक, तो हो गया। अब हम लोग है ना, यहाँ पे है ना, हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म होता है। इस चैप्टर में 2 सेल पढ़ना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आ जाएंगे। ठीक।